अब ये जो एंटी इजराइल और एंटी जू जितने भी प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं और दुनिया भर से इस तरीके जो तस्वीरें सामने आती हुई नजर आ रही है। जॉर्डन की बात कर लेते हैं। अमान में बताया जा रहा है कि लोगों ने ये मांग रखी है कि जो पीस ट्रीटी इजराइल के साथ साइन करी गई है उसे बर्खास्त किया जाए और सीधे तौर पर जहां पर एम्बेसडर है उन्हें बर्खास्त किया जाए। और जितने भी जो प्रदर्शनकारी है वो एम्बेसी के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, एंटी इजराइल नारे लगाते हुए नजर आए। और इसी के साथ एक बार हम चलते हैं, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रदीप दत्ता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए इजराइल में, क्योंकि वो लगातार वहां से हमारे लिए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। प्रदीप, अगर हम बात करें, चर्चा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह डर भी सामने जताया है कि जितने ज्यूज है या जितने भी जो लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ हो सकता है। देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि देखा पिछले दिनों से हमने देखा है कि लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो है ये हेट प्रोटेस्ट में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा दागिस्तान एयरपोर्ट जो कि रशिया में है, किस तरीके से लोग एयरपोर्ट के अंदर चले गए और बाद में उन्होंने पासपोर्ट देखना चेक शुरू कर दिया। और उसमें पासपोर्ट में क्या दिखना चाहते थे? क्या ये जो शख्स लैंड किया ये इजराइल से है, यहूदी है? अगर यहूदी है तो उसे मारने की कोशिश करते, तो ये उनकी कोशिश थी। तो यही एक वजह है कि एडवाइजरी भी एक इशू की गई है और बाकी मुल्कों से भी कहा गया है कि हमारी जो लोग हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और एक एडवाइजरी इशू करते हुए कहा है कि इजराइल के लोगों को कि कुछ जगह पे फिलहाल आप ना जाइए। लेकिन यह समझना होगा, जो लोग इस समय पैरवी कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, उनको एक बात समझनी होगी कि सिलेक्टिव आउटरीच क्यों आप टेरर अपोलोजिस्ट क्यों बन रहे हैं? हमास के बारे में आप एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। गाजा के लोगों के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, आप आवाज उठाइए, बिल्कुल सही तरीके से उठाइए, लेकिन उन शख्स के लिए भी बोलिए जिनको अक्टूबर 7 को मारा गया। 1400 के करीब लोग मारे जाते हैं, उनके सर काट दिए जाते हैं, बच्चों को मारा जाता है, माओ को मारा जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, कई लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि कंट्री अपने देश को डिफेंड भी ना करे। और अगर वो अटैक करती है हमास पे, जो हमास सिविलियन को अपनी ढाल बना के वहां पे उनके कत्लो गारत करवा रहा है, फिर भी आप हमास के लिए एक लफ्ज नहीं बोलते। यही सवाल जो है हर कोई फैमिली जिनके लोग अभी बंदी हैं हमास के पास, यही सवाल पूछते, कहते हैं दुख होता है, हमें बहुत दर्द होता है जब हम देखते हैं कि होस्टेज के लिए कोई नहीं बोल रहा। being raised by the Israeli Prime Minister Netanyahu, saying that as far as Jews are concerned and those people who are supporting Israel may be attacked by other elements and individuals across the world, as pictures that have been coming in. Pradeep, thank you very much for joining in. We will be back after a short break. The morning news continues.